सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से प्रशांत किशोर की जन्म कुंडली का एनालिसिस करेंगे। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 के रोज मीन लग्न में हुआ था। मीन लग्न में सूर्य, चंद्र, बुध है। मेष राशि में शुक्र और केतु है। वृषभ राशि में गुरु है। कर्क राशि में शनि है। तुला राशि में राहु है और कुंभ राशि में मंगल है। बहुत ही बलवान जन्म कुंडली है, क्योंकि वर्तमान समय में लोग ज्ञान का व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या मेडिकल क्षेत्र हो या पॉलिटिकल हो, जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है। मार्केटिंग भी एक नाम का ही बिजनेस है, जिसको हम शॉर्ट में MBA कहते हैं। वकीलात भी एक ज्ञान का व्यापार है। सेवा के साथ मेवा ही मेवा। तो आइए आज हम इस कुंडली में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, यदि अगर पॉलिटिक्स में बिजनेस करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एडवाइजरी की वजह से भी आप बहुत अच्छे कमाई कर सकते हो। अब प्रशांत किशोर की जन्म कुंडली के अंदर 12वें भाव में मंगल पड़ा हुआ है, और तो और बुद्धि स्थान के अंदर यानी कि 5वें स्थान में शनि पड़ा हुआ है, जिनकी शुभ दृष्टि 7वें स्थान में होने से पॉलिटिकल ज्ञान का बिजनेस की शुरुआत उन्होंने की है। पहले वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा था और नरेंद्र मोदी जी को समर्थन कर रहा था। बाद में गुजरात में BJP को गाइडलाइंस करता था। उसके बाद वह वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को गाइडलाइंस करता था। चुनाव का नतीजा देश की जनता ने देखा है। इनके आइडिया से CM चलते हैं तो स्पष्ट मेजॉरिटी से सरकार बनी हुई है, मगर यह सब खेल ग्रहों का खेल है। जब तक ग्रह साथ देता है वहाँ तक इंसान चलता ही रहता है। बाद में ग्रहों व्यक्ति को आराम की सलाह भी देता है। ये बात 100% सही है। वर्तमान समय में अब जब चुनाव में आने वाले चुनाव के अंदर क्या वो अपनी भूमिका अदा करेगा? वो किसी भी CM को गाइडलाइंस देगा, या तो वो किसी को गाइडलाइन देगा तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। कोई भी CM अपने प्रचार के लिए आमंत्रण नहीं देगा, या लिख लेना। अभी 2022 में यानी कि 12 अप्रैल 2022 से मेष राशि में राहु का गोचर भ्रमण होएगा, और ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन है। राहु केतु के ऊपर से जब राहु केतु का गोचर भ्रमण रहता है तो इंसान की पारिवारिक मुश्किलें बढ़ जाती है। अब इनकी जन्म कुंडली में भी शुक्र केतु के ऊपर से राहु का भ्रमण, तो यूँ समझ लो अभी उनको करीबन 4.5-5 साल तक तो आराम करना ही पड़ेगा। इंसान लाख कोशिशें कर ले, मगर ग्रहों ही सर्वे सर्वा है। तो आज हमने ये पॉइंट के ऊपर भी प्रोग्राम किया है, क्योंकि उन्होंने यही चॉइस क्यों की है। तो उनका कर्मेश गुरु पराक्रम स्थान में है, और जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ कोई शुभ या अशुभ ग्रह नहीं है। ये भी लिख लो, देख लीजिए। एक इतना बुद्धिशाली इंसान है, उन्होंने कई एस्ट्रोलॉजरों की पहले से सलाह ली होगी, ऐसा हमारा जजमेंट है।
क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें स्थान पर, गुरु की 5वीं दृष्टि 7वें स्थान पर, शनि की 3री दृष्टि 7वें स्थान पर। अब शनि, गुरु और मंगल का प्रभाव की वजह से उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया। ये सबसे बड़ा पुरावा है। नाम, दाम, पद, प्रतिष्ठा मिली, मगर अभी 4.5 साल तक ग्रहों ने उन्हें आराम पर भेज दिया है, यूँ समझ लेना। या तो अगर किसी भी सीएम के साथ सलाह देने जाएगा तो उनकी सलाह नेगेटिव साबित होएगी, उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हमारी गिनती है। इनकी कुंडली के अंदर एक ऐसा भी दबदबा पॉइंट है कि देखिए, उनके जन्म कुंडली के अंदर 8वें स्थान में राहु पड़ा हुआ है। अब राहु एक ऐसे समाज का ग्रह है और ऐसे पॉलिटिशियन का ग्रह है जिसकी वजह से इंसान पैसा या तो प्रयोजनों का दान करता है। दान करने भी कई रास्ते हैं। कुछ लोग पैसों का दान करते हैं, कुछ लोग प्रयोजनों का दान करते हैं। तो इन्होंने दान के साथ साथ काम भी कर लिया है, नाम, दाम, पद, प्रतिष्ठा हासिल किए, मगर अभी वक्त उन्हें साथ नहीं देगा। और उनकी जन्म कुंडली के अंदर जो राहु पड़ा हुआ है, अब लिख लेना, अभी उनकी बदन की तंदुरुस्ती के लिए ये राहु अहम भूमिका बजेगा, अहम भूमिका का रोल करेगा, शारीरिक कष्ट पीड़ा पहुंचाएगा और कई सारे पैसे उनके अंदर खर्च हो जाएंगे। तो हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से हमारे दर्शकों ने हमसे कहा था कि गुरुजी बिजनेस के कितने प्रकार हैं। तो बिजनेस के जितने भी प्रकार है वो सब हमने आपको दिखा दिए। एक डिग्री वाला बिजनेस भी रहता है, जैसे कि MBA, जो मार्केटिंग अच्छी तरह करना चाहता है। एक ट्रेडिंग वाला बिजनेस रहता है जिसमें क्या है कि प्रोडक्शन में नहीं पड़ने का, माल खरीद के बारों बार बेच देने का। और तीसरा बिजनेस लायोजन रहता है जिसमें सिर्फ सलाह ही देने की और पैसा कमाने का। उसका चौथा बिजनेस है वकीलात का। वकीलात के बिजनेस के अंदर ही अपने क्लाइंटों को सलाह देकर धन की प्राप्ति होती है। अभी आपने देखा होगा बम्बई के अंदर जो आर्यन खान का केस चल रहा था, उसके अंदर 30 वकीलें थे और एक एक वकील की कीमत 25 से 80 लाख तक की थी। देखो देश के अंदर कितना बड़ा कारोबार चल रहा है। देश की जनता को मालूम नहीं है कि देश के अंदर कारोबार कितने रुपये का होता है, कौन सी फील्ड में होता है। तो आज हमने सब बातों को ओपन कर दिया है। ये सब हमारे क्लाइंटों की चॉइस की वजह से। तो जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।